है हमारे चैनल पर। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स एंगल की जांच हो रही है और उसमें बड़े बड़े नाम सामने आए। आपने देखा कि अब एनसीबी समन भेजकर पूछताछ भी कर रही है। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ हो रही है। लेकिन इसमें दीपिका पादुकोण को लेकर जो बड़ा खुलासा हुआ था कि किस तरीके से दीपिका पादुकोण उस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन थी जिसमें ड्रग्स खरीदी और बेची जा रही थी। अब इसके बाद सवाल ये है, क्योंकि खबरें भी आ रही हैं कि दीपिका पादुकोण ने उसके लिए पेमेंट की थी, यानी कि वो कमर्शियल यूज कर रही थी और वो पार्टियों में उसका इस्तेमाल कर रही थी। क्योंकि कुकू पार्टी आप भूल नहीं सकते, जिस पार्टी से 2017 की वो पार्टी जिसके लिए हैश की बात हो रही थी और उसके लिए यानी कि कॉमर्शियल जो लोग उसमें उपस्थित होने वाले थे उन लोगों के लिए इंतजाम करना ये दीपिका पादुकोण का काम था। और दीपिका पादुकोण ने करिश्मा प्रकाश जो उनकी मैनेजर हैं उनसे वो बात कर रही थी। अब यहाँ पर जिस तरीके से दिखाई दे रहा है कि दीपिका पादुकोण ने उसके लिए पेमेंट भी की है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के मामले में रिया चक्रवर्ती पेमेंट कर रही थी और वो जेल गई हैं। इस बात को लेकर काफी बड़ी खबर है ये, क्योंकि दीपिका पादुकोण अब रिया चक्रवर्ती की तरह जेल भी जाएंगे, क्योंकि कमर्शियल यूज में बहुत बड़ी सजा है, 20 साल तक सजा हो सकती है इसके लिए। अब इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो दीपिका पादुकोण ये कबूल कर रही है कि वो जो ड्रग्स चैट थी करिश्मा प्रकाश के साथ वो सही थी, उन्होंने बात की थी। लेकिन अब वहीं पर करिश्मा प्रकाश से जब पूछताछ हो रही है तो करिश्मा प्रकाश और दीपिका पादुकोण की जो बात है वो मैच नहीं कर रही है। करिश्मा का ये मानना है कि उन्होंने चैट की थी, वो जो ड्रग्स चैट है वो उन्हीं की है। दीपिका भी इस बात को मान रही है, लेकिन करिश्मा प्रकाश का ये कहना है कि वो सिगरेट पीती हैं और वो ड्रग्स नहीं लेती हैं। अब हैश और जो वीट की बात हो रही है उसमें उनका कहना है कि ये ड्रग्स नहीं है। अब जिस तरीके से वो गोलमोल जवाब दे रही हैं, इससे एनसीबी के जो ऑफिसर हैं वो संतुष्ट नहीं है। अभी 4 घंटे से ज्यादा की पूछताछ दोनों से हो रही है और इसमें जो कुछ भी निकलकर सामने आया है इससे ये दिखाई दे रहा है कि करिश्मा प्रकाश पर पहले दीपिका पादुकोण ने दबाव बनाया था, लेकिन दीपिका पादुकोण अभी जो कबूलनामा कर रही हैं वो अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन करिश्मा प्रकाश किसी बड़े इंसान को बचाने की कोशिश करे। क्योंकि आपको याद होगा कि कौन कंपनी, जो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है उसका बिग बॉस कौन है, उस पर भी सवाल उठ रहे थे कि उस कंपनी को किसी ऐसे जो सुपरस्टार हैं उनकी फर्म ने उसे टेक ओवर किया था। अब उसके जो स्टेक्स हैं वो उस कंपनी ने खरीदे थे और इसी वजह से उस कंपनी का जो मालिक है वो उस तक सवाल उठे थे कि सलमान खान उस कंपनी के मालिक हैं, लेकिन सलमान खान के वकील की तरफ से ये कहा गया कि वो कंपनी सलमान खान की नहीं है। लेकिन अब कौन कौन शामिल था, इस बात को लेकर कौन सी कंपनी है जो दीपिका पादुकोण और करिश्मा प्रकाश से पूछताछ हो रही है, इसमें ये साफ आएगा। अब करिश्मा प्रकाश जिस तरीके से गोलमोल जवाब दे रही है, किसी ना किसी को बचाने के लिए दे रही है। वहीं पर अगर देखें इस पूरे मामले में तो बहुत बड़े बड़े नेताओं के भी नाम सामने आने वाले हैं, जो नेता इन पार्टियों में शामिल होते थे। अब उनको बचाने के लिए लगातार ये प्रयास कर रहे हैं और वहीं पर टुकड़े टुकड़े गैंग दीपिका पादुकोण के समर्थन में आ रहा है। दीपिका पादुकोण के लिए ट्रेंड कराया जा रहा है, आई स्टैंड विद दीपिका पादुकोण। पहले उमर खालिद के साथ वो खड़े हुए, आज दीपिका पादुकोण के साथ खड़े हुए, क्योंकि आपको याद होगा कि दीपिका पादुकोण भी उन लोगों को सपोर्ट करने जेएनयू गई थी। तो आज जेएनयू के लोग, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, वो दीपिका पादुकोण के समर्थन में खड़े हुए हैं। लेकिन साफ आपको बता दें कि जिस तरीके से सबूत एनसीबी को पुख्ता सबूत मिले हैं, दीपिका पादुकोण को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता है। क्योंकि जो 12 वकीलों से एडवाइस ली गई, जिस तरीके से रणवीर कपूर बात कर रहे थे दीपिका पादुकोण को बचाने के लिए, और ये कहा जा रहा था कि कैसे सवालों का सामना करेगी दीपिका पादुकोण, क्योंकि दीपिका पादुकोण से जो सवाल हो रहे हैं ड्रग्स चैट को लेकर, वहीं पर कौन कंपनी को लेकर कि कौन है, 4 राउंड में पूछताछ की जाएगी। अब तक 2 राउंड की पूछताछ दीपिका पादुकोण से की गई है और उसमें पहले जो राउंड में पूछताछ हुई है वो ड्रग्स चैट को लेकर। अब उसमें करिश्मा प्रकाश जो गोलमोल जवाब दे रही थी उससे एनसीबी के ऑफिसर संतुष्ट नहीं थे, और दूसरे राउंड में कौन कंपनी को लेकर पूछताछ हो रही है, क्योंकि ये कौन कंपनी जो है इससे बहुत बड़े जो नाम है वो सामने आ सकते हैं। अब ये जो पूछताछ हो रही है, एनसीबी लगातार दीपिका पादुकोण से ये सवाल पूछ रही है कि जो ड्रग्स चैट थी और इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, क्योंकि आप एडमिन थी उस व्हाट्सएप ग्रुप के। अब आपको पता होगा कि कहां से ये ड्रग्स आता था,
कौन इसमें लोग शामिल थे, कौन से बड़े बड़े सुपरस्टार हैं जो इसमें शामिल थे, क्योंकि टैलेंट मैनेजमेंट जो कौन कंपनी है वो किसी बड़े सुपरस्टार की है। अब इन सब चीजों को लेकर दीपिका पादुकोण से पूछताछ की जा रही है। दीपिका पादुकोण का फोन भी एनसीबी ने ले लिया है और अब दीपिका पादुकोण से ये पूछा जा रहा है कि ये वही फोन है जिससे वो बातचीत करती थी, ये वही फोन है जिससे वो ड्रग्स चैट किया करती थी। अब जो फोन उनसे लिया गया है उससे भी काफ़ी चीज़ें सामने आ सकती हैं, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि रिया चक्रवर्ती का फोन और लैपटॉप जब जब्त किया गया था उसके बाद बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए थे और रिया चक्रवर्ती ने जो बयान दिया है उसी के आधार पर सारा अली खान को समन भेजा गया था और अब उन्हीं से पूछताछ हो रही है। सारा अली खान से भी पूछताछ हो रही है। सारा अली खान से ये पूछताछ हो रही है सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती को लेकर भी, जिस तरीके से वो फार्म हाउस, सुशांत के फार्म हाउस पे जाती थी और उस सब चीज को लेकर भी सारा अली खान से पूछताछ होने वाली है। लेकिन दीपिका पादुकोण का जो ये कबूलनामा है और जो ये सच सामने आ रहा है, क्योंकि रणवीर सिंह ये कह रहे थे कि दीपिका पादुकोण के साथ उन्हें रहने की इजाजत दिया जाए, क्योंकि दीपिका पादुकोण को पैनिक अटैक पड़ते हैं, वो कभी कभी बहुत घबरा जाती हैं और इसीलिए रणवीर सिंह अगर उनके साथ रहेंगे तो ये बेहतर होगा। और अब इस पूरे मामले में दीपिका पादुकोण तो पूरी तरीके से फंसी गई है। सारा अली खान से भी पूछताछ हो रही है, लेकिन श्रद्धा कपूर से जो पूछताछ हो रही है, ये पूछताछ हो रही है क्योंकि श्रद्धा कपूर ने मना कर दिया था ड्रग्स लेने से। लेकिन वहीं अब श्रद्धा कपूर को लेकर जो चैट का खुलासा हुआ था कि जया साहा CBD ऑयल उनको मुहैया करा रही थी, अब इसको लेकर श्रद्धा कपूर से पूछताछ हो रही है। अब श्रद्धा कपूर और सारा अली खान से पूछताछ तो हो ही रही है। दीपिका पादुकोण से जिस तरीके से पूछताछ हुई है फोन को लेकर 2017 में वो कौन कौन से लोग थे उसमें जो शामिल थे, जो वो व्हाट्सएप ग्रुप था, अब इस पूरे मामले में जो ये ड्रग्स मंडली है पूरी तरीके से फंस चुकी है, क्योंकि इसके खिलाफ पुख्ता सबूत एनसीबी के पास हैं और एनसीबी के पास जब पुख्ता सबूत हैं और पूछताछ हो रही है। कोको पार्टी, वो पार्टी जिसमें सोनाक्षी सिन्हा भी शामिल हुई थी, आपको याद होगा 2017 की वो पार्टी जिसके लिए जो दीपिका पादुकोण ड्रग्स की बात कर रही थी, जो हैश और वीट की बात कर रही थी, उस पार्टी में सोनाक्षी सिन्हा भी शामिल थी। उसको लेकर भी पूछताछ हो रही है कि उस पार्टी में कौन कौन शामिल हुआ था। और वहीं पर करण जौहर के घर पर जो पार्टी हुई थी उसमें भी दीपिका पादुकोण शामिल थी। अब दीपिका पादुकोण से वो भी पूछताछ हो रही है कि उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, कौन क्या नशा करता है और कहां से ये सारे जो ड्रग्स हैं वो आते हैं, ड्रग्स कहां से इन लोगों को मुहैया कराया जाता है, इस सब चीजों को लेकर एनसीबी पूछताछ कर रही है और इसमें बड़े खुलासे होंगे। लेकिन अब रिया चक्रवर्ती ने जो सबका नाम लिया है और जिस तरीके से ये पूरी ड्रग्स मंडली फंस चुकी है, रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में ये काफी दिन से आई सपोर्ट रिया चक्रवर्ती, जस्टिस फॉर रिया चक्रवर्ती कर रहे थे। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने जो गुनाह किए थे उसकी सजा वो जेल में भुगत रही है। अब उन्होंने इन सबके पोल भी खोल दिए हैं जो लोग जस्टिस फॉर रिया कर रहे थे। अब जल्द ही इन लोगों से भी पूछताछ होगी कि जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं वो भी बेनकाब होंगे। और अभी जिस तरीके से ये एक्ट्रेसेस के साथ पूछताछ हो रही है, अब बड़े नाम सामने आ रहे हैं, उनकी भी लिस्ट बन चुकी है, उनसे भी पूछताछ होगी और वो बड़े बड़े एक्टर्स हैं। यानी कि एक्ट्रेसेस के बाद अब एनसीबी एक्टर से पूछताछ होगी और उसके बाद ये पूरा जो ड्रग रैकेट है उसका भंडाफोड़ हो चुका है, लेकिन अब उसमें इन लोगों को सजा मिलेगी। वहीं पर सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो सीबीआई जांच कर रही है, इसको लेकर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने नाराजगी जताई है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि किस तरीके से ये जो जांच हो रही है उसमें देरी हो रही है। सीबीआई इस पूरे मामले को आत्महत्या के लिए उकसाए जाने से बदलकर हत्या के मामले में बदलने में देरी हो रही है। और अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से देरी हो रही है क्योंकि परिवार भी न्याय चाहता है और इसीलिए उनके वकील का ये कहना था कि जब एम्स के डॉक्टर ने कह दिया है कि 200% ये जो पूरा मामला है ये सुसाइड का नहीं बल्कि गला घोटकर मारने का। रिया चक्रवर्ती के जो वकील हैं सतीश मानसिंदे, आपने देखा कि किस तरीके से वो रिया चक्रवर्ती के लिए पहले दिन से ही झूठ बोल रहे थे। उन्होंने कहा रिया चक्रवर्ती ने कभी ड्रग्स नहीं लिया, वो ब्लड टेस्ट के लिए तैयार हैं, वो भी बात उनकी झूठी निकली। इमोशनल कार्ड उन्होंने कई बार खेलने की कोशिश की लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। अब कोर्ट से जब लगातार उनको झटके मिल रहे हैं क्योंकि कोर्ट में वो बार बार याचिका दायर कर रहे हैं जमानत के लिए, लेकिन बार बार खारिज हो जा रही है क्योंकि पुख्ता सबूत रिया चक्रवर्ती के खिलाफ है और रिया चक्रवर्ती ही
ही हैं जो इस पूरे मामले में खुलासे कर रही है, उन्हीं से पूछताछ चल रही है। अब रिया चक्रवर्ती का जो बयान है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो सीबीआई जांच कर रही है उस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और जो ये ड्रग्स का खुलासा हो रहा है इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो उनके वकील हैं उनको ये लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती अब बड़े बड़े नाम उजागर ना कर दें। उनका ये कहना है कि सीबीआई नए मेडिकल बोर्ड की गठन करे, क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है। इसमें निष्पक्ष कुछ भी नहीं है। छेड़छाड़ मुक्त बनाने के लिए सीबीआई से मांग की है कि नए मेडिकल बोर्ड की गठन हो। लेकिन ये जो सतीश मान शिंदे हैं बहुत बड़े वकील माने जाते हैं, इन्होंने बहुत लोगों को बचाया है, लेकिन वो रिया चक्रवर्ती को नहीं बचा पाए, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पुख्ता सबूत थे और उसी के आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब वो लगातार किसी न किसी तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। अब जो सच सामने आया, एम्स के डॉक्टर ने बताया कि उनकी जो हत्या हुई है वो गला घोट कर हुई है। अब अगर आप देखें तो जब सामने वाला सच के करीब होता है तो बौखलाहट ज्यादा होती है, और इसीलिए रिया चक्रवर्ती के जो वकील हैं बौखला गए हैं, इतने डरे हुए हैं। उनको लग रहा है कि अगर सच सामने आ जाएगा तो फिर रिया चक्रवर्ती को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। अब इसीलिए वो किस तरीके से इमोशनल कार्ड के साथ साथ अब वो निष्पक्षता पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।